नमस्ते दोस्तों, मैं अभिषेक जैन। आज जो मेरा टॉपिक है वो है कि हम अल्टरनेटर के अंदर रोटेटिंग फील्ड को ही यूज़ क्यों करते हैं कंपेयर टू रोटेटिंग आर्मेचर, यानी कि स्टेटर को रोटेशन के बजाय हम रोटेटिंग फील्ड को ही यूज़ क्यों करते हैं। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले हम ये समझते हैं कि अल्टरनेटर क्या है। अल्टरनेटर को मैं सरल भाषा में आपको बताना चाहता हूँ कि वो वह मशीन जो ईएमएफ पैदा करती है, यानी ईएमएफ जनरेट करती है, वो अल्टरनेटर कहलाती है। यानी कि इसको एक और नाम से हम पुकार सकते हैं, वो है सिंक्रोनस जनरेटर कहलाती है। अब हम समझते हैं इसके बेनिफिट क्या है रोटेटिंग फील्ड के। कंस्ट्रक्शन जो होता है वो वेरी सिंपल, यानी कि कंस्ट्रक्शन जो होता है बहुत ही आसान हो जाता है जब हम रोटेटिंग फील्ड को रखते हैं। और मैकेनिकली रोबस्ट कंस्ट्रक्शन, यानी मैकेनिकली मजबूत कंस्ट्रक्शन हो जाता है। रोटेटिंग फील्ड को रखते हैं। और स्टेशनरी किसको रखते हैं, हम आर्मेचर को, यानी स्टेशनरी स्टेशनरी यानी स्थिर अवस्था में रखते हैं। लो इनर्शिया लो इनर्शिया यानी इनर्शिया का मतलब क्या होता है, जड़त्व। और जड़त्व का मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु अपनी जो स्थिर अवस्था या वो गतिमान अवस्था में है, तो वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। इसको हम जड़त्व कहते हैं। किसी बराबर लगाने पर कोई वस्तु जब अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है तो वो जड़त्व कहलाता है। ये किसने दिया था परिभाषा, गैलीलियो ने ये परिभाषा दी है। तो यानी कि लो इनर्शिया मिलता है। लो इनर्शिया मतलब जड़, तो यानी कम फोर्स लगाना पड़ेगा उसकी इस अवस्था में परिवर्तन के लिए। तो हमें क्या मिलेगी, हाई स्पीड मिलेगी। हाई स्पीड मिलेगी तो क्या होगा, जनरेशन जो होगा वो आउटपुट जो मिलेगा हमें वो ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि हमें हाई स्पीड मिल रही है। इंसुलेशन, यानी इंसुलेशन जो होगा वो प्रॉपर हो पाएगा और आसानी से हो पाएगा, क्योंकि हमारा जो स्टेटर है वो स्थिर अवस्था में है। लार्ज नंबर ऑफ कंडक्टर आ सकते हैं, क्योंकि आर्मेचर जो है स्थिर है तो लार्ज नंबर ऑफ कंडक्टर उसमें आ सकते हैं। वेंटिलेशन जो होगा वो जो भी उसमें हवा का जो स्रोत होगा यानी सोर्स होगा जो भी, तो वो इजीली हो पाएगा वेंटिलेशन, क्योंकि हमारा स्टेशनरी आर्मेचर स्टेशनरी है। नो स्पार्किंग प्रॉब्लम। इससे पहले हम समझते हैं कि हमको स्टेशनरी रखेंगे आर्मेचर तो उससे क्या होगा कि हमें लार्ज नंबर ऑफ करंट एट वेरी हाई वोल्टेज, यानी हाई वोल्टेज पे हमें लार्ज नंबर ऑफ करंट हमें आसानी से मिल सकती है जब हम आर्मेचर को स्टेशनरी रख रहे हैं, यानी स्थिर अवस्था में रख रहे हैं। क्योंकि क्या होगा, नो स्पार्किंग प्रॉब्लम का मतलब ये है कि क्योंकि हमें इस फील्ड को हम क्या देते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं। जब रोटेटिंग फील्ड को हम दे रहे हैं तो डीसी सप्लाई देते हैं। कितनी देते हैं, 110 वोल्ट डीसी या 220 वोल्ट डीसी सप्लाई हम देते हैं। तो उसके लिए हमें दो टर्मिनल चाहिए, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल। तो हमें दो स्लिप रिंग की आवश्यकता है केवल, और उसमें स्पार्किंग के चांस नहीं है। इंसुलेशन प्रॉपर हो पाएगा, क्योंकि अब वही थ्री फेज हम आर्मेचर को और रोटेटिंग रखते हैं। तो क्या होगा कि थ्री फेज के लिए हमें तीन स्लिप रिंग की आवश्यकता होगी और स्पार्किंग के चांस ज़्यादा होंगे, क्योंकि इंसुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा उसमें। इंसुलेशन में प्रॉब्लम आएगी हाई वोल्टेज पे। इसीलिए स्पार्किंग की प्रॉब्लम इसमें नहीं रहती जब हम रोटेटिंग फील्ड को रखते हैं। अब एक बार हम इसे वापस से समझ लेते हैं। कंस्ट्रक्शन जो होगा वेरी सिंपल, यानी कंस्ट्रक्शन बहुत आसान हो जाता है। मैकेनिकली रोबस्ट कंस्ट्रक्शन, यानी मैकेनिकली मजबूत कंस्ट्रक्शन हमें मिलता है। लो इनर्शिया, यानी हम झड़प जो होगा वो कम मिलेगा, तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा। और कम फोर्स लगेगा तो क्या होगा, हाई स्पीड मिलेगी। हाई स्पीड मिलेगी तो क्या होगा, जनरेशन ज़्यादा होगा। इंसुलेशन जो होगा वो प्रॉपर हो पाएगा, आसानी से हो पाएगा। लार्ज नंबर ऑफ कंडक्टर आ सकते हैं आर्मेचर में। वेंटिलेशन जो होगा क्या होगा, प्रॉपर हो पाएगा आसानी से। नो स्पार्किंग प्रॉब्लम, यानी कि स्लिपरिंग की आवश्यकता नहीं होगी हमें आर्मेचर में, थ्री फेस में। तो हमें क्या होगा, स्पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। यही सब बेनिफिट्स हैं, इनकी वजह से रोटेटिंग फील्ड मतलब फील्ड को रोटेटिंग रखा जाता है और आर्मेचर को स्थिर अवस्था में रखा जाता है। तो धन्यवाद, आज मेरा टॉपिक समाप्त होता है।